जहां दक्षिणेश्वर से लेकर तारापीठ तक तारा मां विराजमान है, ऐसे शक्तिपीठ पर और ऐसी पवित्र धरती पर मुझे आने का सौभाग्य मिला और मुझे यहां जोरा शिव मंदिर को भी नमन करने का सौभाग्य मिला और माता सर्वमंगला मंदिर को भी नमस्कार करने का सौभाग्य मिला। मैं ऐसी पवित्र शक्तिपीठ की धरती को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि बंगाल का वैचारिक पृष्ठभूमि ने हमेशा देश को एक नई दिशा दी है और ये कहा जाता है कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है वो देश कल सोचता है। यह बंगाल का नेतृत्व रहा है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और जब मैं ये बोलता हूं तो जिस विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़े, इस विचारधारा के संस्थापक, प्रथम अध्यक्ष, जनसंघ के अध्यक्ष, इसी धरती से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेकर सारे देश में बंगाल के विचार से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आशीर्वाद से और उनके विचार को आगे बढ़ाने का काम पहले जनसंघ ने किया और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज मुझे खुशी है कि जिस विचार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखा था, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर करके सामने आई है। मुझे खुशी है कि आज आचार्य देव प्रसाद घोष, वह भी जनसंघ के हमारे अध्यक्ष रहे थे और वह भी बंगाल से थे। 1965 से लेकर 1956 से लेकर 1965 तक वो हमारे अध्यक्ष रहे थे। ऐसी विचारधारा से ओतप्रोत इस धरती को मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आज जब हम यहां बंगाल में एकत्र हुए और मैं जब ये जन सैलाब देख रहा हूं, मैं मीडिया वालों को कहूंगा कि जरा कैमरा पीछे भी घुमा करके दिखाइए। ये जन सैलाब बताता है कि बंगाल में परिवर्तन होने वाला है और आगे चल करके बंगाल तीव्र गति से आगे। ममता राज का जो जंगल राज है, जो अपशासन है, जो शासन नाम की कोई चीज नहीं है, उसको बंगाल की जनता अलविदा कहने वाली है। लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश कहां आगे बढ़ रहा है। आज मोदी जी के राज में, जिस ब्रिटेन ने, ब्रिटानिया ने हमको 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया, आज मोदी जी के राज में 10वीं अर्थव्यवस्था से भारत ब्रिटानिया को पछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। यह है विकास। आप लोग बचपन में सुना करते थे कि गाड़ियां तो जापान बनाता है और जापान में टोयोटा, डैटसन बनती थी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान आगे था। लेकिन आज मोदी जी के राज में जापान को पछाड़कर भारत तीसरे नंबर की कार की इंडस्ट्री बन गया है। यह भी हमको याद है। हम दुनिया से दवाई लेते थे, आज हम दुनिया को दवाई देने लगे हैं। दुनिया की फार्मेसी भारत बन गई है और सबसे सस्ती दवा और असरदार दवा भारत बनाने लगा है। यह परिस्थिति आई है। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी, 2014 में 92% मोबाइल आपके हाथ में जो होता था वो चाइना से आता था।
वो यूरोप से आता था, वो अमेरिका से आता था। आज आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में 97% मोबाइल अब भारत में बनने लगा है और भारत बनाने लगा है। और अगर आप लोगों को कभी भी एप्पल का मोबाइल मिले, नया मोबाइल, तो देखना उसमें लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। अब एप्पल भी इंडिया में बनने लगा है। इसलिए मित्रों, अगर मैं विकास की कहानी कहूं तो निश्चित रूप से भारत आगे बढ़ा है। मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन, अच्छा शासन, लोगों को राहत मिले, लोगों को ताकत मिले, महिलाओं को ताकत मिले, युवाओं को ताकत मिले, किसानों को ताकत मिले, दलितों को ताकत मिले, आदिवासी भाइयों को आवाज मिले, युवाओं की आकांक्षाओं को उड़ान मिले। ये काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं ये इसलिए कह सकता हूं कि आज आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी मास्क लगा करके आप उनकी तस्वीर देखते हो। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं कि नहीं देखते हैं? और यहां आप सब लोग बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं और किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। यह इसलिए संभव है क्योंकि मोदी जी ने 140 देश के लोगों को 220 करोड़ डबल डोज सुरक्षा कवच आपको दिया है। और आपको जानकर खुशी होगी, भारत अब वैक्सीन लेने वाला भारत नहीं है। भारत ने वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को वैक्सीन दी है और 48 देशों को मुफ्त में वैक्सीन दी है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत देने वाला बन गया, लेने वाला नहीं है, अब देने वाला भारत बन गया। यह है हमारे विकास की कहानी। आपको मालूम है, अभी यूक्रेन का युद्ध हुआ, किस राष्ट्रपति ने और किस प्रधानमंत्री ने युद्ध रुकवा करके अपने बच्चों को लाने का काम किया? क्या अमेरिका ने किया? क्या ऑस्ट्रेलिया ने किया? क्या पाकिस्तान ने किया? क्या श्रीलंका ने किया? किसी देश ने किया? लेकिन आज मोदी जी की शख्सियत, उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का बना है कि उन्होंने एक समय में पुतिन से बातचीत की, एक समय में ज़ेलेंस्की से बातचीत की, युद्ध को रुकवाया और 22,500 बच्चों को सुरक्षित लेकर के भारत पहुंचे। यह परिस्थिति आकर के खड़ी। और मुझे इसमें खुशी है कि हमारे बंगाल के भी 300 बच्चे सुरक्षित बंगाल पहुंचे। दीदी, ये है बंगाल के प्रति आदरणीय मोदी जी का देखने का नजरिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को पूरा किया है। मित्रों, हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। हमने कोशिश की थी कि आप हमारी सरकार बनाएं, आप नहीं बना पाए। कोई बात नहीं, अगली बार की तैयारी करो, एक धक्का और दो और फिर से सरकार बनाएंगे। इस बात के लिए हम प्रयास करेंगे। और मित्रों, मोदी जी ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। अभी हमारे बजट में कोलकाता के लिए 1000 करोड़ रुपए मेट्रो के लिए रखा है। 1000 करोड़ रुपए कलकत्ता के लिए। अभी चितरंजन कैंसर सेंटर के लिए 15 करोड़ रुपए रखे हैं इस बार के बजट में। जगन्नाथ दा, मालूम है ना आपको? लॉकेट जी, मालूम है ना आपको? हमारे सत्यजीत रे फिल्म टेक्नोलॉजी के लिए 63 करोड़ रुपए रखे हैं और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के लिए 23 करोड़ रुपए रखे हैं। मुझे खुशी है कि मैं बताना चाहता हूं कि 30 दिसंबर 2022 को, पिछले साल के अंतिम दिनों में 30 दिसंबर को आदरणीय मोदी जी यहां आए थे। आपको मालूम होगा कि उनकी पूज्य माता जी का स्वर्गवास हुआ, लेकिन माता जी के अंतिम दर्शन करने के बाद और उनको अंतिम संस्कार करने के बाद मां भारती की सेवा में मोदी जी अगले घंटे जुट गए थे और उन्होंने बंगाल के दृष्टि से इस काम को किया। और मुझे याद है कि उस दिन उन्होंने वंदे भारत को हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी का फ्लैग ऑफ किया।
और उसी तरीके से 7,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का हमारा शिलान्यास मोदी जी ने किया था। और उसी तरीके से सीवेज प्लांट के लिए 2,550 करोड़ रुपए दिए थे। उसी तरीके से जलपाईगुड़ी के नए रेलवे स्टेशन के लिए 335 करोड़ रुपए देकर के अब नया भव्य जलपाईगुड़ी का रेलवे स्टेशन बनेगा, इस काम को किया। और उसी तरीके से जोका ताराताला स्ट्रेच, पर्पल लाइन, कलकत्ता में मेट्रो का 2,475 करोड़ रुपए का उसका भी इनॉग्रेशन किया, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर सैनिटेशन के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए। और 30 तारीख को ही 7 सीवेज प्लांट के लिए 990 करोड़ रुपए आदरणीय मोदी जी ने दिए। ये मैंने आपको गिनाए, 100 करोड़, 500 करोड़, 900 करोड़, 2,000 करोड़, 1,000 करोड़। ये मोदी जी का बंगाल के प्रति समर्पण है, बंगाल की जनता के प्रति प्यार है, बंगाल को आगे बढ़ाने का योगदान है और बंगाल को मुख्य धारा में शामिल करने का उद्देश्य है। लेकिन यह भी मैं कहना चाहूंगा, नितिन गडकरी जी ने 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट 7,500 करोड़ रुपए के दिए और उसमें सिलीगुड़ी, वेस्ट मेदिनीपुर और रायगंज, इनको नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम पकड़ा। उसी तरीके से 1 जनवरी 2021 को 7,000 करोड़ रुपए का वेस्ट बंगाल को जल जीवन मिशन में हमने योगदान प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, हम यही नहीं रुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, आदिवासी, युवा, किसान, इनको ताकत देने का काम किया है। और ताकत देने के लिए अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं ये देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। लेकिन मुझे दुख है कि यहां भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने राशन चोरी का काम पकड़ा। किया कि नहीं किया चोरी? किया कि नहीं किया? टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आपके हकों पर डाका डाला कि नहीं डाला? ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? मोदी जी अन्न भेजें और टीएमसी वाले यहां पर उसको भ्रष्टाचार में अनाज को अपने डाका डाल करके उसको अलग से मार्केट में बेचने का काम करें। अगर जल जीवन मिशन की बात करें तो जहां 7 करोड़ 88 लाख जल को नल से जोड़ने का काम हर घर में किया है, वहीं 53 लाख यहां पर भी करने का काम किया है। लेकिन दीदी का प्रशासन जल जीवन मिशन को भी ठीक ढंग से गरीबों के लिए लागू नहीं कर रहा है। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना, मोदी जी का सपना है कोई गरीब आदमी झोपड़ी में नहीं रहेगा, कोई गरीब आदमी कच्चे मकान में नहीं रहेगा, कोई गरीब आदमी फूस के मकान में नहीं रहेगा और बंगाल का एक एक व्यक्ति पक्के मकान में रहेगा। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी जी ने शुरू की। लेकिन हमारी ममता दीदी ने यह प्रधानमंत्री आवास योजना को बांग्ला आवास योजना बना दिया। बांग्ला आवास योजना यानी खुद कुछ नहीं देना लेकिन नाम की भी चोरी कर लेना, यह दीदी ने सीखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना का जब ऑडिटिंग हो रही है तो ध्यान में आ रहा है कि जिन लोगों के पक्के मकान हैं टीएमसी के कार्यकर्ता, उन्हीं को फिर से प्रधानमंत्री बांग्ला आवास योजना के तहत उनको मकान दिए जा रहे हैं। ऐसी चोरी होने देना है क्या? होने देना है क्या? ऐसी चोरी होने देना है क्या? ये टीएमसी वालों को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? इन लोगों का भ्रष्टाचार समाप्त करना है कि नहीं करना है? देखो क्या काम पकड़ा इन्होंने। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनके 2-2 मंजिले के पक्के मकान हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना ले रहे हैं।
जिनके 3-3 मंजिले मकान हैं, वो आवास योजना ले रहे हैं। ऐसी भ्रष्ट सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी भ्रष्ट सरकार रहनी चाहिए क्या? स्वच्छ भारत मिशन में 74 लाख बहनों को इज्जत घर दिया गया। इसका मतलब बंगाल में 74 लाख बहनें अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए खेतों में जाया करती थी। ये कैसा बंगाल था? ये कैसा देश था? 12 करोड़ लोग बहनें खुले में शौच जाती थी और 74 लाख लोग बंगाल में जाया करते थे। लेकिन स्वच्छता अभियान के तहत 74 लाख इज्जत घर बना करके बंगाल की बहनों का, माताओं का सशक्तिकरण किया। तो मोदी जी ने किया, ये भी हमको याद रखना चाहिए। आयुष्मान भारत, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, हमने कहा 5 लाख रुपए गरीब लोगों को देंगे। मुझे दुख है कि यह आयुष्मान भारत हम बंगाल में लागू नहीं कर पा रहे हैं और यहां पर 4 करोड़ 76 लाख लोग इससे डिप्राइव्ड हैं। क्या ये होने देना है? क्या होने देना है? क्या आप नहीं चाहते कि 5 लाख रुपए का सालाना गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए मोदी जी का आशीर्वाद मिले? आप चाहते हैं ना? अगर चाहते हैं तो आने वाले समय में टीएमसी को अलविदा और कमल का स्वागत करने के लिए तैयार रहिए। इस बात को पूरा करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हमको याद है हमने किसान सम्मेलन किया था इलेक्शन से पहले। 3 साल तक इन्होंने किसान सम्मान निधि ममता देबोना 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 होबे ना। अरे मैंने कहा ममता जी, ये गरीब किसान को 2000 रुपए हर चौथे महीने मिलेगा, 6000 रुपए साल का मिलेगा, आपको क्या तकलीफ है? होबे ना, करबे ना। और बाद में जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में मुद्दा बनाया, तब जाकर के ममता जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू की। ये सरकार, वर्तमान सरकार, ये टीएमसी, टी है टोलाबाजी, टी है टेरर, एम है माफिया, एम है मनी लॉन्ड्रिंग और सी है करप्शन और सी है कमीशन। ये है टीएमसी का पूरा मतलब। और उसी तरीके से हमारी ममता दीदी महिला है, बंगाल महिलाओं का सम्मान करना जानता है, बंगाल महिलाओं को बड़े ऊंचे स्थान पर रखता है। मां दुर्गा की धरती है, मां काली की धरती है, शक्ति की धरती है। लेकिन मुझे दुख के साथ बताना पड़ता है आपको कि महिलाओं पर अत्याचार में बंगाल 4थे नंबर पर खड़ा है देश में। हमारे एसिड के अटैक में बंगाल देश में नंबर 1 पर खड़ा है। यह है महिला का सशक्तिकरण, यह है महिलाओं को इज्जत देने का काम। और महिलाओं के ट्रैफिकिंग में और महिलाओं के किडनैपिंग में बंगाल 3रे नंबर पर खड़ा है, 3रे नंबर पर खड़ा है। क्या बंगाल को ममता जी ने इज्जत दी है? एक महिला मुख्यमंत्री और महिलाओं की यह दुर्गति, डाउरी डेथ्स में, दहेज के डेथ में गुजरात, बंगाल पहले 5 राज्यों में आता है, पहले 5 राज्यों में यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। और उसी तरीके से भ्रष्टाचार की बात करें तो एसएससी स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? टीईटी रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है? लॉटरी स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है? ये सारे स्कैम की जननी है तो वह ममता जी की सरकार है। और इसीलिए मैं भी कुछ बांग्ला में একটু আমি চেষ্টা করবেন, বাংলা में कुछ बोलूंगा। और दीदी, আপনার नाम तो ममता, আপনি কবে থেকে নির্মমতা হয়ে গেলেন? কার্টুন পছন্দে হয়নি বলে একজনকে জেল পাঠিয়ে দিলেন। শেষ হবে হিংসার খেলা, শেষ হবে কাটমানির খেলা, শেষ
শেষ হবে তোলাবাজির খেলা, শেষ হবে সিন্ডিকেটের খেলা, শেষ হবে টিএমসির খেলা, শেষ হবে। দিদি আপনি কে খেলা শেষ হবে। মা মাটি মানুষ এর মিঠে সরকার আর নেই দরকার। চাকরি বিক্রি কোটি কোটি লুট করেছে হওয়াই চটি। গেরুয়া ঝড় আসেছে টেরে, ভাগ তৃণমূল বাংলা ছেড়ে। দিদি বলে ক্ষমতায় এসে 6 মাসেই শিল্প করবেন, কিন্তু কি হলো দিদি, কোথায় আপনার প্রমিস? দূরবীন দিয়েও বাংলা শিল্প খুঁজে পাওয়া যায় না। কদিন আগে ই প্রমিস দিয়েছিল, কিন্তু দিদি বাংলার মানুষকে দেওয়া প্রমিস রাখতে পারিনি। দিদি প্রায় বলে এগিয়ে বাংলা, দিদি ঠিকই বলে অত্যাচারে এগিয়ে বাংলা, অপশাসনে এগিয়ে বাংলা, খুনের রাজনীতি এগিয়ে বাংলা, দুর্নীতিতে এগিয়ে বাংলা। চলুন সবাই মিলে সংকল্প নি, বাংলায় তৃণমূলের अत्याचार और नहीं, दुर्नीति और नहीं, हिंसा और नहीं, एबार सुशासन एबार बीजेपी। कोयला पाचार गरु पाचार, कोयला पाचार গরু পাচার, কোষাগার ফাঁকা, খুঁজে দেখো টালির চালে লুকিয়ে জনতার টাকা। आपने मेरी बात सुनी, आगे ममता जी को छुट्टी देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? पीसी भाईपो को नमस्ते करना है कि नहीं करना है? टोलाबाजी समाप्त करनी है कि नहीं करनी है? कट मनी कमीशन समाप्त करना है कि नहीं करना है? प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को मिले, इसके लिए काम करना है कि नहीं करना है? अगर करना है तो दीदी को आराम दो और इन लोगों को काम दो, काम करने के लिए वजह दो। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, सुगम दादा जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद।